5 से जैव प्रक्रम वाली आपकी जो यूनिट है, यूनिट 5, उसमें से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा है, ठीक है? आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उनमें भी आ सकता है, ठीक है? और फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो वेरी, वेरी मोस्ट मैं कहूँगा उस क्वेश्चन को। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगा उसको अच्छी तरीके से, यहीं पे याद करा दूँगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे मैं उसको इस तरीके से आपको अच्छे से माइंड में फिट कर दूँगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन-सा को मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे जाइलम जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फ्लोएम में अंतर, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा। मैंने सोचा इसका मैं वीडियो अपलोड करूँ बनाकर इसको अच्छे से समझाकर, जिससे कि मेरे डियर स्टूडेंट जो भी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए याद करने में, तुरंत याद हो जाएगा आपको। तो ठीक है, मैं आपको कॉलम बाय कॉलम इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक साइड जाइलम, ठीक है? आप इसको ऐसे समझिए अंतर को, ठीक है? जाइलम लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ मैं फ्लोएम, ओके? फ्लोएम ये मैंने लिख दिया है, ठीक है? समझ लेते हैं कि जाइलम होता क्या है और फ्लोएम होता क्या है। दोनों में अंतर समझ लेते हैं, एक अंतर तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाइलम क्या करता है, जाइलम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जाइलम जड़ों द्वारा जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित, इस प्रकार इसको लिखेंगे अपन, जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पदार्थों को पदार्थों को पेड़ पौधों के की पत्तियों में परिवहन करता है, ठीक है? इतना लिख लेते हैं हम, परिवहन करता है, ठीक है? तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम को हम समझ लेते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पेड़ पौधों की पत्तियों में परिवहन करता है, ठीक है? तो ये तो हो गया जाइलम। जाइलम का ये कार्य होता है, क्या करता है जाइलम, पेड़ पौधों में पाया जाता है जाइलम, और यह नीचे भूमि से नहीं, ठीक है? नीचे भूमि से जड़ों द्वारा, उसकी जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों द्वारा, उन जड़ों के द्वारा अवशोषित करता है जल को, और कुछ खनिज तत्वों को भी अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके क्या करता है वो, पेड़ पौधों के अन्य भागों और पत्तियों तक वो पहुंचाने का कार्य करता है, पोषक तत्वों को और जलों को, ठीक है? फ्लोएम फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को पेड़ पौधों की पेड़ पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है? तो ये हो गया इसका, ओके? तो ये अपना फर्स्ट हो गया है, ठीक है? इसका ये फर्स्ट हो गया है, ओके? तो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं वो पत्तियों द्वारा जो भी भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे जो भोजन खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं भोजन करने के लिए। तो क्या करता है फ्लोएम, पत्तियों द्वारा उस खाद्य पदार्थों को पेड़ पौधों के अन्य भाग जो होते हैं उन पूरे पेड़ पौधे के अन्य भाग में वो डिवाइड करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है? क्या अंतर है दोनों में, जाइलम और फ्लोएम में? जाइलम मृत कोशिकाएं होती है, यहाँ पे मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, जाइलम जाइलम मृत ऊतक होते हैं, ठीक है? कोशिकाएं नहीं, जाइलम मृत ऊतक होते हैं। और इसमें लिख देता हूँ फ्लोएम जीवित ऊतक होती है, फ्लोएम फ्लोएम जीवित जीवित
ऊतक होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। दोनों में हमने अंतर कर दिया, इसमें मृत ऊतक होते हैं और इसमें जीवित ऊतक होते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो गया अपना, ये समझ लो आप। जाइलम में क्या होता है, ऊतक मृत होते हैं, और फ्लोएम में क्या होते हैं, ऊतक जीवित होते हैं। तो यहाँ मृत लिखेंगे और यहाँ जीवित लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहता है इसमें। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लो कि ऊतक क्या होते हैं। ऊतक क्या होते हैं, पेड़ पौधों में ये एक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं, उनको हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। इसमें मृत ऊतक होते हैं और इसमें जीवित ऊतक होते हैं। तो दो अंतर अपने ये क्लियर हो गए हैं। इनमें संबंध नलिकाएं होती हैं, संबंध नलिकाएं होती हैं, ठीक है। चालनी नलिकाएं होती है, किसमें होती है, फ्लोएम में। इनमें चालनी चालनी नलिकाएं होती हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार थी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया। अब इसको समझ लो अपन क्या है, थर्ड पॉइंट में अपना क्या कह रहा है। इनमें संबंध नलिकाएं होती हैं और इनमें चालनी नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो संबंध नलिका क्या होती है, संबंध नलिका क्या कार्य करती है, संबंध नलिका क्या करती है, जो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जाइलम जड़ों द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और अपना ये होता है जल होता है, इन सबको क्या करता है, संबंध नलिकाओं के द्वारा पेड़ पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। अगला पॉइंट मैं लिख देता हूँ। जाइलम में क्या होता है, जाइलम की भित्ति जो होती है, यहाँ इस प्रकार हम लिख देंगे। जाइलम जाइलम की भित्ति जो होती है, जाइलम की भित्ति मोटी होती है, मोटी होती है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लोएम में इस प्रकार लिख दो, फ्लोएम में पतली भित्ति होती है, ठीक है। इसमें मोटी होती है, इसमें पतली भित्ति होती है, भित्ति होती है, ठीक है। ये अपना अंतर कंप्लीट हो गया है। ये एक बार और इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। चौथा पॉइंट, जाइलम की भित्ति मोटी होती है और फ्लोएम में जो भित्ति पाई जाती है वो थोड़ी कम पतली होती है, ठीक है। जाइलम पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पेड़ पौधों की पत्तियों में परिवहन करने का कार्य करता है, ये आप अच्छे समझ लो। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम में क्या होता है, पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ जो होता है वो पेड़ पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं बताऊं सेकंड, तो जाइलम मृत ऊतक होते हैं और फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जाइलम में संबंध नलिकाएं पाई जाती हैं जबकि फ्लोएम में संबंध नलिकाएं नहीं होती हैं, इनमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और फोर्थ में अगर मैं आपको बताऊं तो जाइलम की भित्ति मोटी होती है और फ्लोएम की भित्ति कम मोटी होती है, ठीक है, या पतली होती है, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पतली लिखा है, फ्लोएम में पतली भित्ति होती है, थोड़ी कम पतली भित्ति होती है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।